मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम लोग एक बहुत लंबी सांस लो और छोड़ो, बिल्कुल ऐसे। अब मेरी बात सुनो। आई गेट यू। तुम लोग नो फैप नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें बहुत दिक्कत आ रही है, तुम 2-3 दिन बाद रिलैप्स कर दे रहे हो, तुम्हें इतनी दिक्कत आ रही है कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कितनी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन तुम्हें यह जान के हैरानी होगी कि इन चीज़ों से मैं सफ़र कर चुका हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा गोल बनाता था, मैं भी क्या बोलते हैं कि लिस्ट पकड़ता था, उसमें डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7 ऐसे लिखता था और उनके आगे टिक करता रहता था। लेकिन जैसे डे 7 या डे 20 आता था मैं रिलैप्स कर देता था। ये चीज़ें सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुई है, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। और आज ही मैं इसको फिक्स करने वाला हूँ तुम्हारे लिए कि तुम कैसे इसको डे 20 से आगे बढ़ सकते हो, तुम कैसे कर सकते हो ये। क्योंकि एक बार तुमने ये वीडियो देख ली ना पूरी, तुम्हें कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पे। एक बार ये देख लो और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ तुम आराम से फैपिंग को हमेशा के लिए रोक दोगे, हमेशा हमेशा के लिए। बस इसको अच्छे से फॉलो कर लो। अगर तुम्हें सच में रोकना है तभी तुमने वीडियो में क्लिक किया है, एंड आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। सच बता रहा हूँ, तुम इसे रोकना चाहते हो और मैं बहुत खुश हूँ यार कि तुम सच में इसे रोकना चाह रहे हो। अब देखो, आई अंडरस्टैंड कि तुम बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हो अभी कि भाई मेरे से फैपिंग क्यों नहीं रुक रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे। ये चीज़ मेरे साथ तब हुई थी जब मैंने फैपिंग को जस्ट नो फैप को मैंने जस्ट डिस्कवर किया था, उसी टाइम हुई थी। मतलब तुम ऑलमोस्ट अपनी बिल्डिंग स्टेजेस में हो या फिर तुम अपने डेवलपिंग स्टेजेस पे हो। ये ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे तुम अभी नो फैप को बस सीख रहे होते हो, या तुमने बस अभी नया नया शुरू किया होता है, या फिर तुम लोग बीच में हो कहीं पे कि हाँ भाई पहले हमने कर रखी है लेकिन अभी हमने रिलैप्स कर दिया था, अब हम फिर से शुरू करना चाह रहे हैं और हम शुरू ही नहीं कर पा रहे क्योंकि बार बार रिलैप्स हो रहा है। क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है ऐसा? ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अब बिल्कुल शांत हो जाओ और सिर्फ कान खोल के इस पूरी वीडियो को सुनो। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो नो फैप को। आई गेट इट, आई गेट इट। अभी काफ़ी सारे लोग बोलेंगे अरे नहीं नहीं भाई हम तो बहुत सीरियसली ले रहे हैं तभी तो वीडियो में क्लिक किया है। तो अगर तुम लोग नहीं कर पा रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे 4 स्टेप लाया हूँ, तुम कर लोगे बड़ा आराम से। बस ध्यान से सुनते रहो। पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें, तो मैं तुम्हें एक्सट्रीम गाइडेंस ही दूंगा। लोगों के साथ रहना शुरू कर दो, ठीक है। अपने आप को प्लीज़ अकेला मत छोड़ो, अकेला मत पाओ। ये देखो जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूँ ना अकेला, तुम लोग मत बैठना, कभी भी अकेले मत बैठना, वो भी फ़ोन के साथ। कभी मत बैठना अकेले किसी भी कमरे में। जिस कमरे में बैठे हो कोई ना कोई साथ होना चाहिए। प्लीज़ अकेले मत बैठना, मैं सच बता रहा हूँ। एक बार तुम अकेले बैठ गए ना, तुम्हारे दिमाग में मैसेज जाएगा कि भाई मैं अभी अकेला हूँ, मैं अभी अकेला हूँ, अभी कर ले अभी कर ले, ऐसे मैसेज जाएगा तुम्हारे दिमाग में। मेक श्योर कि तुम अकेले बिल्कुल भी ना रहो। बाहर जाते हो, बाहर भी तुम लोगों के आसपास रहो। तुम कमरे में बैठे हो, मेक श्योर कि तुम्हारे भाई बहन या फिर तुम्हारे मम्मी पापा बैठे हो तुम्हारे साथ, क्योंकि उसके बाद तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ कर भी नहीं सकते तुम, उनके आगे थोड़ा ना लग जाओगे। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल कि तुम उस टाइम पे कुछ कर दो, क्योंकि अगर हम खुद को नहीं संभाल पा रहे तो हम खुद को संभलवाएंगे। हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा दिमाग क्या बोल रहा है, अब हम जो करेंगे वो इम्पैक्ट डालेगा हमारी स्ट्रीक पे। अब देखो दूसरी जो चीज़ है वो है, जितने भी तुम्हारे ऐसे चीज़ें हैं ना जो तुम देखते हो, जो भी कंटेंट तुम कंज्यूम करते हो अपने पूरे दिन पे, जितने भी प्रैंक्स तुम देखते हो ना, सेक्सी प्रैंक्स, जितने भी तुम ऐसे ऐसे प्रैंक्स देखते हो जहाँ पे लड़कियों से बात हो रही है, तुम वो पॉडकास्ट नहीं हो रहे आजकल कि ब्लाइंड डेटिंग पे जा रहे हैं लोग कि हाँ भाई लड़कियाँ देख रहे हैं, तुम्हें कोई हॉट सेक्सी लड़की दिख जाएगी उसमें, फिर तुम उसके बारे में जानना चाहोगे, उसकी इंस्टाग्राम आईडी देखोगे, फिर क्या होगा तुम्हारे साथ आगे बहुत कुछ होने वाला है। फिर तुम इंस्टाग्राम में जाओगे, उसकी पिक्स देखोगे, फिर क्या बोलते हैं उस लड़की ने कोई ओनली फैन खोल रखा होगा, तुम उसको खोल दोगे। खोलने के बाद तुम्हें दिख जाएंगी तुम्हें अश्लील चीज़ें, फिर वो बोलेंगे मेरा वो लो सब्सक्रिप्शन लो, उसको तुम हटा के फिर सीधा कहाँ जाओगे, वेब ब्राउज़र में जाओगे कि इस लड़की की मुझे ये सब देखना है। ये चीज़ होती है क्योंकि ये चीज़ हुई है सबके साथ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सबके साथ होती है। तुम्हें इसे रोकना होगा, और तुम कैसे रोकोगे, जब तुम वैसा कंटेंट कंज्यूम ही नहीं करोगे। जितनी भी ऐसी ब्लाइंड डेट वाली, जितनी भी लड़कियों वाली, जितनी भी तुम्हें ऐसी ऐसी वीडियो सजेस्ट हो रही है यूट्यूब पे जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए, उसे मत देखो। सच बता रहा हूँ, मत देखो। पॉर्न स्टार मीटअप, ये सब देख रहे हैं भैया आजकल लोग कि बस तुम इंटरव्यू ले रहे हो पॉर्न स्टार्स के, वो कुछ अजीब अश्लील हरकतें करते रहे यार, वो करते रहते हैं, उनका काम ही वही है। तुम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो ही जाओगे, तुम्हें नहीं देखने की ज़रूरत वो सब। लेकिन क्या करें यार, वो इतनी डिस्ट्रैक्टिंग होती है, दबाने का मन कर जाता है थंबनेल में। थंबनेल भी वो ऐसे लगाते हैं भाई, इट्स अ ट्रैप।
इट्स अ ट्रैप, उसमें मत फंसो। तुम उस थंबनेल को इग्नोर मारो, अच्छे से इग्नोर मारो। उसमें नॉट इंटरेस्टेड का बटन आता है, वो दबा देना। मैं बता रहा हूँ तुम ऐसा कंटेंट कंज्यूम ही नहीं करोगे, हो ही नहीं सकता तुम कर दो। तीसरी चीज़ अब मैं जो बताने वाला हूँ वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है तुम्हारी कि तुम्हें ब्लॉकर एक्स ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब देखो, मैं कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि क्या करना है। ये ऐप जो होगा ना, ये तुम्हें कुछ भी अश्लील देखने ही नहीं देगा। तुम कितना हाथ पैर मार लो, नहीं देखने देगा। तुम ओनली फैन चले जाओ, ये वहाँ पे भी नहीं जाने देगा, ठीक है। तुम यूट्यूब में कुछ अश्लील सर्च करोगे, ये तभी भी नहीं सर्च करने देगा। ये इतना ज़्यादा एडवांस टूल है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे पूरे के पूरे फ़ोन को या तुम्हारे पूरे टैब को कंट्रोल कर लेगा अच्छे से, तुम्हारे डिवाइस को कंट्रोल कर लेगा ये। तुम कुछ भी नहीं देख पाओगे फालतू। तुम जब भी देखोगे काम का देखोगे, और तुम्हारा दिमाग हमेशा स्टेबिलिटी में रहेगा कि हाँ भाई कुछ दिखा नहीं यार, छोड़, अब क्या इसको सिग्नल भेजना। यही चीज़ होती है। चौथी जो चीज़ है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है कि तुम्हें डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा। देखो, जब तुम नोफैप करते हो ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, इतनी एनर्जी जो मैं बता भी नहीं सकता, और ये बहुत ज़्यादा होती है, पहले सुन लो। तो मेक श्योर कि तुम कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम वॉक कर रहे हो, तुम जॉगिंग कर रहे हो, तुम बैडमिंटन खेल रहे हो, तुम फुटबॉल खेल रहे हो, तुम जो खेल रहे हो खेलो, लेकिन मेक श्योर कि वो एनर्जी तुम स्पेंड कर रहे हो कहीं ना कहीं। ये नहीं होना चाहिए कि तुम बेड में लेटे हुए हो, तुमने अभी नोफैप स्ट्रीक को स्टार्ट किया और तुम बेड में लेटे हुए हो और मोबाइल चला रहे हो। वो तो बिल्कुल नहीं करना, वो तो सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग। मैं भी करता था, और मैं सच बता रहा हूँ, मेरी स्ट्रीक जो होती थी ना 20 दिन से बढ़ती नहीं थी। 20 दिन भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 17 दिन, 7 दिन, उससे भी आगे नहीं बढ़ती थी, और मैं रिलैप्स कर देता था। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी काइंड ऑफ जाते जाते फिर नीचे जाती है, फिर सीधा, फिर तुम्हें मन करता है अरे अरे नहीं नहीं भाई, बहुत एनर्जी रह गई आज तो पूरे दिन भर, तो हमें इसको एनर्जी को निकालना पड़ेगा। और तुम लोग क्या करते हो, रिलैप्स कर देते हो। तो वो नहीं होगा तुम्हारे साथ। अगर तुम एक्सरसाइज करते हो, तुम बॉक्सिंग करते हो, तुम फुटबॉल खेलते हो, तुम जो भी स्पोर्ट्स खेलोगे, कभी नहीं होगा तुम्हारे साथ ये सब। देखो, अगर ये टिप्स काम नहीं करती, जो कि करेगी, मेरे को पता है हमेशा करती है, तुम बस इसे ट्राई करो, ये हमेशा काम करेगी। लेकिन अगर बाय चांस नहीं करती है तो मैं इसका पार्ट 2 भी निकाल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम बताना कमेंट में कि क्या ये तुम्हारे लिए हेल्प करी, ये ट्रिक्स जितनी भी तुम्हारे टिप्स बताई तुम्हारे लिए हेल्प करी कि नहीं करी। बस तुम इतना बता देना कमेंट में। टिल देन, बाय बाय।